नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का आप देख रहे हैं खबर 247। बिहार के भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर केस मामले में काफ़ी कुछ खुलासे हो रहे हैं, काफ़ी कुछ सच्चाई सामने आ रही है। पुलिस वाले पर एक्शन होने की भी बात कही जा रही है, लेकिन एनकाउंटर को लेकर के जितने नेता आ रहे हैं, जितने कलाकार जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि उस परिवार के साथ उस हद तक न्याय मिल पाएगा उसे जैसा चाहिए? देखिए, किसी के जाने के बाद तो उसे वापस लाना बहुत बड़ा असंभव काम है, नामुमकिन ही है, कभी हुआ ही नहीं वापसी। लेकिन जिस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से तमाम लोग इस वक्त भरत तिवारी के परिवार के साथ है, निश्चित ही काबिले तारीफ है। और जिस तरह से उनको शहीद बताया जा रहा है और शहीद बनाने की कोशिश भी की जा रही है और क्रांतिकारी का दर्जा उनको मिल चुका है, निश्चित रूप से आने वाले समय में कई क्रांतिकारियों को जन्म देने के लिए ये काफ़ी है। और जब आप सिस्टम के खिलाफ लड़ने जाते हैं, जब आप पूरी सिस्टम को हिला कर रखने की ताकत रखते हैं, तो आपका ये अंजाम होता है। भरत तिवारी ने अपने कई फेसबुक वीडियो में पहले ही बता चुका था कि मेरा साथ ये होगा, मेरे साथ ऐसा होने की पूरी संभावना है और जब तक हम बलिदान नहीं देंगे तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। तो निश्चित रूप से जो लोग जा रहे हैं और तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, कल प्रशांत किशोर भी गए थे और उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर अगर सब कुछ नहीं हुआ तो हम सम्राट की सरकार को घेरेंगे। और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के जाने के बाद न्याय जल्दी होने की उम्मीद मतलब बढ़ गई है वहाँ पर। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं वहाँ पर कि भरत तिवारी के साथ इस वक्त लोगों का जो जन सैलाव है वो कहीं न कहीं बिहार सरकार और बिहार की पुलिसिया व्यवस्था की जड़ें हिला दी है। पूरी सरकार बेचैन है, पूरा सिस्टम हिला हुआ है और इस वक्त जो कैबिनेट का काम है वो छोड़कर सारे मंत्रालय भरत तिवारी के ऊपर चर्चा करने पर बेबस है। डीआईजी की टीम हो, एडीजी की टीम हो, क्राइम एडीजी हो या फिर जो भी हो, तमाम जो टीमें हैं वो भरत तिवारी केस के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लग चुका है कि अगर भरत तिवारी के केस में जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये जेन जेट का जो नेपाल में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था उस तरह का घटना यहाँ भी हो सकता है। और जिस तरह से भरत तिवारी के लिए हर जिले में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिस तरह से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है हर जिले में, ऐसा नहीं है भोजपुर और आरा में या उनके गांव में, सीतामढ़ी में भी निकला है, मुजफ्फरपुर में भी निकला है, हर जिले में जिस तरह से उनके समर्थन में निकल रहा है, निश्चित रूप से बिहार सरकार इस वक्त काफ़ी परेशान है। भरत तिवारी नाम का सरदर्द उनके लिए गले की हड्डी बन गया है। बिहार सरकार की जहां तक बात है तो बिहार सरकार ने बड़ी हल्के में लिया था कि चलो ठोकवा देंगे, कोई बात नहीं है यार, ये तो मामूली सा आदमी है, क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से भरत तिवारी ने अपने पूरे घटनाक्रम का लाइव वीडियो डाल दिया, पहले भी इनकाउंटर हुआ है, पहले भी लोगों बेकसूरों की जान पुलिस के द्वारा ली गई है, लेकिन उसमें संशय की स्थिति बनी रही क्योंकि कुछ दिखा नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ उसका कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस तरह से भरत तिवारी ने लाइव वीडियो डाला, लोग कहते हैं क्या भरत तिवारी ही खाली भरत तिवारी के साथ खाली हुआ है और लोगों के साथ हुआ है? अरे भाई, सबके साथ हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन उन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है गलत साबित करने के लिए। लेकिन भरत तिवारी ने जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को लाइव कर दिया, वो निश्चित रूप से भरत तिवारी के दिलेरी का परिचायक है। और वही लाइव करना आज एक सैलाब का रूप ले चुका है और सम्राट की सरकार की जड़ें हिल चुकी है। यहाँ तक कि अब दिल्ली में बैठक होने लगी है मुख्यमंत्री बदलने के लिए। तो एक भरत तिवारी इतना चैन ला सकता है, तो सोचिए आने वाले समय में बिहार में कितना भरत तिवारी होगा। और बिहार को सुधारने की कसम उन लोगों ने खा लिया है, हम तमाम बिहारी उसके साथ है। अच्छा, व्यवस्थाएं जब गूंगी और बहरी हो जाती है तो समाज के लिए लड़ने वाला एक आम लड़का क्या इलीगल वेपन रख सकता है? इसकी भी तो अलग धाराएं हैं, इसकी भी सजा है। बिल्कुल सजा है, लेकिन इलीगल वेपन वो तब लाया जब लीगल तरीके से उनको कहीं सुना नहीं गया। जहां भी वो गया, ऑफिस में, कार्यालय में, डीएम के यहाँ, जिसके भी यहाँ, उनको एक मामूली सा आदना सा आदमी समझ के साइड कर दिया गया, कचरे की ढेर की तरफ फेंक दिया गया। उसके बाद अपनी बात सुनवाने के लिए उन्होंने, ये तरीका गलत है, इस तरीके का हम कभी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन क्या किया जाए। आपका बच्चा को आप कहते हो कि बाबू वहां मत जाओ, वहां गिर जाओगे, 4 बार 5 बार कहते हो बाबू वहां मत जाओ मत जाओ, फिर भी आपका बच्चा अगर जाता है तो आप क्या करते हैं? मारेंगे, एक के झापड़ मुंह तोड़ देंगे। समझ में नहीं आ रहा है तुमको रे? कहते हैं कि नहीं? डरते हैं फिर कि नहीं? तो वही सिस्टम होता है सब काम में। आपको प्यार से समझाया गया, भरत तिवारी हर कोने में, हर दफ्तर पे चक्कर लगाया, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई।
लास्ट में उन्होंने अपना चैन बेच करके एक वेपन इसलिए खरीदा ताकि इसके किसी पे चलाया नहीं आज तक वो किसी की जान नहीं ली, किसी के ऊपर कोई हमले की कहीं से जानकारी नहीं है, एक FIR सिंगल दर्ज नहीं है उस पर। वो सिर्फ इसलिए रखा कि इसको देख के लोग समझे, डरे और उनके बातों को तवज्जो दे। बस सिंपल सी बात है, हालांकि ये गलत काम है। जिस तरह से उनके घर पे लोगों का तांता लगा हुआ जाने वालों का, प्रशांत किशोर गए, नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है कि अपराधी बढ़ रहे हैं तो क्या उसको मार दोगे, और अब जाके खबर आ रही है कि बागेश्वर वाले पीठाधीश्वर भी आ रहे हैं उनके गांव में। क्या कहेंगे, मामला कहां तक जाएगा? देखिए, ये मामला आप समझ सकते हैं, एक मामूली से आदमी के इनकाउंटर के बाद उसको भगत सिंह के साथ जोड़ा जा रहा है, और ये सारा खेल है लाइव का। भरत तिवारी ने जो लाइव किया वो उन्होंने मतलब मास्टर स्ट्रोक खेला। उसके बाद वो लाइव देखने के बाद कोई भी आदमी ये जान पाया कि भरत तिवारी ने जब सरेंडर कर दिया था उसके बाद उनका इनकाउंटर किया गया। तो ये जानने के बाद लोगों के खूनों में उबाल है। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, मैं पहले ही कहा, भोजपुर की बात नहीं, जिले की बात नहीं, ये पूरे राष्ट्र की बात कर रहा था। वो कह क्या रहा था कि नेता वादा नहीं करे, और वादा करे तो पूरा करे, और पूरा नहीं करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये तो पूरे भारत का हर आदमी चाहता है कि नेता वादा जो करे वो पूरा करे, और ना करे वरना ना करे। वो तो भारत का हर आदमी चाहता है। तो उन्होंने पूरे राष्ट्र की, समाज की बात की है। हालांकि वो कुछ बदल पाए कि नहीं, इसका तो अभी कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले समय में कई राज्यों के सरकारों को मुश्किल आने वाली है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है कि भरत तिवारी कह रहे हैं कि मेरी मांगे मान ली जाएंगी, जो ज़रूरतें हैं पूरी हो जाएंगी, तो पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, तो अपना हथियार जो है वो रख दो। क्या लगता है कि धोखे से किया गया ये एनकाउंटर है? देखिए, पुलिस वाले उससे पहले भी दिन गए थे उसको पकड़ने के लिए, वहाँ भी नहीं पकड़ पाए। आप देखे होंगे चारपाई पे लेट के, और सामने जो बैठे हुए हैं पुलिस वाले उससे बातचीत हो रही है। और उस दिन भी वही कुछ हुआ। और पुलिस वाले किसी भी हाल में भरत तिवारी को जिंदा नहीं पकड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर वो जिंदा जेल में जाता तो और भी बवाल हो जाता। चलिए, बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का वीडियो को देखने के लिए।